नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। सभी का स्वागत मेरे प्यारे बच्चों। अक्षय गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय, शीलू, सविता और विनय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएं तो हम लोग शुरू करें अपनी क्लास को। मेरे बच्चे, आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों, लगभग ये टॉपिक हमारा परसों की क्लास में ही फिनिश हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच बीच में कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनको मैं स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकता था। मतलब उसको जल्दबाजी में सॉल्व नहीं कर सकता था, मुझे उन्हें डीप में समझाना पड़ा, जिस कारण से हमें समय ज़्यादा लगा और हमें परसों से आज तक का सफ़र तय करना पड़ा। और आज भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चे, आज की क्लास में भी 5-6 क्वेश्चन सारे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों मैं स्किप नहीं कर सकता, है ना। तो मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ इन चीज़ों को आपको समझाया जाएगा मेरे बच्चे। तो स्वागत है आप सभी का। अनुज कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुज कुमार, मवाना की धरती से आपको प्रणाम। अच्छा, मवाना से ही हैं क्या आप, अनुज जी? चलिए, तो शुरू करेंगे हम लोग आज की अपनी क्लास को। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 99 तक कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में हम लोग 100 यानी कि 100वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में मेरे बच्चे अच्छे होने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी बिल्कुल पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि आज हम लोगों ने शतक पूरा कर दिया भाई। 100 क्या कहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कि x की पावर है m अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों, m माइनस n, ये है m अपॉन m माइनस n, और इसके अपॉन में है मेरे बच्चे x की पावर m अपॉन n प्लस m, ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां पर गुणा का साइन लगाया हुआ है, और लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि x की पावर n अपॉन n माइनस m अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों, x की पावर n अपॉन n माइनस n प्लस m, ये लीजिएगा n प्लस m, ये है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे बच्चे हमें, ठीक है ना। चलिए, सलाम सिर नहीं, सलाम सर होता है भाई। चलो ध्यान से समझो भाई, अब देखो समझने वाली बात आ चुकी है। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको सारी चीजों को समझना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने कोई वैल्यू इस तरह से लिख दूं, 2 गुणा 5 बटे में 7 गुणा 3, अगर मैं कोई वैल्यू आपके सामने ऐसे लिख दूं, या इसी वैल्यू को मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या कि 2/7 गुणा 5/3? क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बच्चे। मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं, या इस वाली वैल्यू को मेरे बच्चे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं कैसे भी इन चीजों को लिख सकता हूं मेरे बच्चे। अब देखिएगा, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में लेके आ सकता हूं क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। अब जैसे ही मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा x की पावर m अपॉन m माइनस n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n माइनस m, बटे में भी ये वाली वैल्यू बच्चा आपकी आ जाएगी। आप सब ये जानते हो कि अगर आधार एक जैसे हैं, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। गुणा में घाते क्या होती है बच्चे? जुड़ती हैं, है ना। चलिए, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि x की पावर m अपॉन m माइनस n, है ना, क्योंकि गुणा में तो घाते जुड़ेंगी, प्लस मेरे प्यारे बच्चों n अपॉन n माइनस m मैं लिख सकता हूं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों बटे में भी, जो वैल्यू होगी वो भी जुड़ेंगी। देखो यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी आधार x है, यहाँ पर भी आधार x है, गुणा का साइन लगा हुआ है, तो घाते जुड़ेंगी। तो x की पावर, सभी विद्यार्थी ध्यान समझेंगे, m अपॉन m माइनस n, सॉरी m माइनस n नहीं होगा, n प्लस m होगा। देखिएगा, n प्लस m, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। और हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, प्लस ये तो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख दिया, अब इसको लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे मेरे बच्चों n अपॉन n प्लस m, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ऊपर वाले में हम लोगों ने घातों को जोड़ा, आधार एक जैसे थे, नीचे भी हम लोगों ने आधार एक जैसे देखे, तो घातों को बच्चों क्या करा? जोड़ा।
ठीक है भाई। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देख पा रहे हो इस क्वेश्चन को, बच्चों क्वेश्चन के अंदर है कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना है आप लोगों को इस क्वेश्चन को। यहां पर बच्चों आधार x है, इसकी घात है बच्चों m अपॉन m माइनस n प्लस n अपॉन n माइनस m। मेरे पे बच्चों यहाँ पर जो आधार है घात का, यानी कि हर जो है ये है m माइनस n, यहाँ पर है n माइनस n। अगर मैं इस n माइनस m के अंदर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां पर यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग किसी भी इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो जो वैल्यू प्लस में है वो माइनस में हो जाती है, और जो माइनस में है वो प्लस में पहुंच जाती है मेरे बच्चे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब देखिए कि x की पावर m अपॉन m माइनस n, यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया। अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ऊपर हो जाएगा n अपॉन, यहां पर देखिए m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? क्योंकि जो माइनस में थी वैल्यू वो प्लस में पहुंच जाएगी, जो प्लस में थी वो माइनस में पहुंच जाएगी, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बटे में यहां पर भी बच्चों x लिखा हुआ है आपका, और यहां पर घात है मेरे प्यारे बच्चों m अपॉन में n प्लस m प्लस n अपॉन में n प्लस m लिखा हुआ है मेरे बच्चे। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक हो तो मुझे बता दो, ठीक है भैया? किसी भी भाई को यहां तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है ना, तो मुझे बताएं आप लोग। ठीक है भैया, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर आधार m माइनस n है, यहां पर भी आधार m माइनस n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x की पावर m माइनस n अपॉन m माइनस n। क्या मैं लिख दूं मेरे बच्चे ऐसे इसको, या इस वाली वैल्यू को मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। अपॉन में सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, यहां पर आधार n प्लस m है, n प्लस m है, यहां पर भी आधार n प्लस m है। अब ये n प्लस m हो या m प्लस n हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में वैल्यू है। तो मेरे प्यारे बच्चों में इसको लिख सकता हूं x की पावर, बच्चों दोनों के आधार एक जैसे हैं तो m और n आपस में जुड़ जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं m प्लस n, बटे में भी क्या होगा m प्लस n होगा, m प्लस n होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे समझ में आई सबको ये बातें? ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छे वाले हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ऊपर m माइनस n है, नीचे भी m माइनस n है, कट जाएगा। ऊपर m प्लस n है, नीचे भी m प्लस n है, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जहां पर कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? एक बचता है, वहां पर क्या बचता है? एक। तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 1 अपॉन में x की पावर 1। ठीक है भाई, समझना मेरी बात को ध्यान से, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बच्चों दोनों के आधार एक जैसे हैं तो ऊपर जाके घातें घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर होगा। क्या किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी है? और मैं आपको पहले भी तो बता चुका हूं भाई, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा अगर मेरे पेपर आप लोग ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि भैया जो क्या भाई यार, फोन पे फोन किए जाते हैं लोग बाग, बताओ, कमाल की बात है। सभी विद्यार्थी मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहले तो यार मैं इन फोन को ना, बस मेरा जी मन करता है फोड़ के फेंक दूं इन फोन। क्लास में खड़ा हूँ यार, तुम फोन पे फोन करते रहते हो। देखो मेरे बच्चों, सुबह मैं आपको, कल मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, फीवर हो गया था मेरे बच्चे मुझे, तो मैं आज लेट उठा हूँ फिर, है ना, मेडिसिन ली हुई थी तो लेट उठा मैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन कोई ज़्यादा अटपटा सा दिखाई दे, कोई क्वेश्चन ज़्यादा अटपटा सा अगर आपको दिखाई दे, और आपके पास ऐसा कोई मतलब तरीका नहीं है कि इसको आप लोग सॉल्व कर लें, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब जिसमें 1 लिखा हुआ उसके साथ जा सकते हैं, है ना, मैंने आपको सिखाया था। तो किसी को इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, 101 कह रहा है कि भाई यदि a बराबर है √5 + 1 के, √5 + 1 के अपॉन में √5 - 1 के, ये a की वैल्यू है, और मेरे बच्चे आपको b की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है कि भैया b बराबर है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, ये b की वैल्यू है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि भैया फाइंड कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रहा है मेरे बच्चे?
आपसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि भैया ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है वो। गुरुजी क्या आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं सही हूं तभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कल पता नहीं अचानक से क्या हुआ भाई, एकदम से मतलब फीवर चढ़ना स्टार्ट हो गया था एकदम से क्लास के अंदर ही, तो मुझे सारी क्लासेस ऑफ करनी पड़ी भाई कल। अचानक से मतलब एकदम से ही डाउन हो गई थी, फीवर हो गया था। अच्छा आप लोग ध्यान से समझो क्वेश्चन को, सब लोग ध्यान समझो, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, पेशेंस के साथ पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, मैं आपको सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। वॉइस स्लो है क्या? लीजिए अभी वॉइस सही है यार, इतना समझ लो आप लोग, है ना, पेशेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ आज, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अरे आज नहीं होगा विजय कुमार जी, तो मैं कमेंट्स करके बता तो दिया भैया, आज मुझे एक शादी में जाना है मेरे बच्चे, कल करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आवाज कम आ रही है, आवाज अब सही है क्या? आवाज अब सही है क्या बताइए? चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखो, ये आप लोगों से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप लोग इसका चेहरा देखो, ऊपर का भी और नीचे का भी, किसी की याद आती है क्या? बोलिए, किसी की याद आती है? इनको देखकर याद आती है किसकी? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी की याद आ रही होगी आप लोगों को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ये बैठा, प्लस बी स्क्वायर, ये बैठा, प्लस 2ab। बस क्या है कि भाई यहां पर 2ab है, यहां पर ab है, यहां पर तो 2ab है, यहां पर ab है। ठीक है भाई, सभी विद्यार्थी सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो, अगर मैं इसके स्थान पर ये लिख दूं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 2ab और यहां पर सिर्फ ab है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके स्थान पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसके स्थान पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं और उसमें से माइनस ए बी कर दूं, तो क्या वैल्यू सही हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। भाई इसकी वैल्यू क्या है? ये, और इसमें से ए बी को घटा देंगे, 2ab में से ए बी घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा बच्चों आपका? ये बचेगा सिर्फ खाली। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना मेरे बच्चे, ये इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं आप लोग मेरे बच्चे? इसके स्थान पर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे भाई जब इस फॉर्मूले को खोला जाएगा ना, तो इसके स्थान पर तो माइनस 2ab आएगा, है ना। यहां पर तो क्या आएगा, अगर माइनस वाला फॉर्मूला खोलेंगे तो यहां पर क्या आएगा? माइनस 2ab आएगा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी माइनस ए बी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है? माइनस ए बी। लेकिन क्या आ जाएगा? प्लस का माइनस का 2ab आ जाएगा, तो ये तो उसमें जाके जुड़ जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करो ना मेरे बच्चे, आप लोग यहाँ पर प्लस 3ab कर दो ना, प्लस 3ab। प्लस 3ab नहीं कर पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। हमें माइनस ए बी बचाना है, 2ab हमारे पास हो जाएगा, तो प्लस ए बी कर दो, प्लस ए बी कर दो मेरे बच्चे, क्या कर दो? प्लस ए बी कर दो। अब देखिए जब आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को खोलोगे ना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, माइनस के 2ab, और माइनस के ab हो जाएगा माइनस के 3ab। हमें माइनस का ab रखना है सिर्फ खाली। नहीं सही है बिल्कुल यार, सही है। देखो अगर आप लोग यहाँ पर माइनस ए बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? माइनस के 2ab। हम लोगों ने क्या काम करा, एक प्लस का ए बी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जोड़ दिया यहाँ पर। अब एक प्लस का ए बी जोड़ेंगे तो 2ab में से एक ए बी घट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना? माइनस का ए बी। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि मैं अब यहाँ पर, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चों माइनस ए बी अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मेरे बच्चे प्लस ए बी। क्या किसी भी भाई को प्रॉब्लम है? बताइए जरा मुझे पर। चलिए संकल देव पंडित बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं भाई, आप मुझे बता दो किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो।
किसी भी भाई को यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं ये, मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं ये, और नीचे वाले के स्थान पर लिख सकता हूं ये। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। न्यू टॉपिक कब होगा? कल से कर लेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें कर लेंगे। कमल सिंह बताइए, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अरे किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है इसमें, मैं बढ़ूं आगे? चलिए अब देखिएगा, मैं इसको तो मिटा देता हूं क्योंकि अब मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन के अंदर है क्या। देखिए यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। सबसे पहले मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पर a प्लस बी लिखना है, a प्लस बी। तो हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चे यहाँ पर ये √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, ये a की वैल्यू है। इसमें प्लस कर देंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें प्लस कर देंगे √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके आधार एक जैसे नहीं है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मैं √5 प्लस 1 से √5 प्लस 1 में गुणा करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस 1 की गुणा इसमें करूंगा, ठीक है। जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ही खोल दे रहा हूँ मेरे बच्चे, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो बच्चों √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है भाई। फिर दोनों की गुणा का दुगुना यानी कि 2ab आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस 2√5, क्या आ जाएगा बच्चे 2√5, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके 2 लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और जैसे ही आप लोग √5 माइनस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, √5 का स्क्वायर 5 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और भैया माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसी प्रकार से √5 इंटू 1 √5 आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पर माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे 2√5 आ जाएगा, लीजिएगा ये आ गया मेरे बच्चे, ठीक है ना ऊपर तो। और बटे में आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा। √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा, तो √5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चे 4, क्या आ जाएगा 4। आप लोग जानते हो कि प्लस के 2√5 में से प्लस के माइनस के 2√5 कट जाएंगे। 5 और कितना 6, और 5 और कितना 6, 6 और 6 12, 12 को 4 से काटेंगे तो मेरे बच्चे मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। a प्लस बी की वैल्यू मेरे बच्चे मैं निकालने में सफल रहा, कितनी 3। क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चलिए गुरुजी मेरा NFL का एग्जाम है, अच्छा भाई किसी भाई को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिए a प्लस बी की वैल्यू हम लोग निकालने में सफल रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे a माइनस बी की वैल्यू। देखिए ध्यान से, मुझे निकालनी है a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू मुझे ये निकालना है। a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, a की वैल्यू है √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, ये a की वैल्यू है, माइनस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1, ये b की वैल्यू है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। सभी विद्यार्थी समझेंगे तो जरा ध्यान से, यहां पर भी हम लोग क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है भाई। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से सेम वैल्यूज आएंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 5 क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2√5। चूंकि अब की बार माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का साइन लगाएंगे मेरे बच्चे, और फिर से इसका स्क्वायर होगा तो खोलेंगे 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बटे में मेरे प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर 5 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, ये माइनस का साइन अंदर के साइनों को बदलेगा तो ये हो जाएगा 5 और कितना 6 प्लस 2√5 मेरे प्यारे बच्चों माइनस 5 और कितना 6 माइनस का होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2√5, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बटे में क्या आने वाला है मेरे बच्चे, बटे में आ जाएगा 4, जो कुछ कटेगा मैं काटूंगा, प्लस के 6 से माइनस का 6 कट जाएगा, प्लस के 6 से माइनस का 6 मेरे बच्चे कटने वाला है। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर 2√5 और प्लस के 2√5 तो ये हो जाएगा 4√5, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 4√5, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
4√5 लीजिएगा, 4√5 डिवाइड बाय 4। ठीक है भाई, 4 से 4 कट जाएगा तो बच्चों a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी बराबर आ गया आपका √5। ठीक है, चलिए 4/3। चलिए बहुत बढ़िया भाई, धनंजय का आंसर आ चुका है। हो सकता है परिमेयकरण, परिमेयकरण हम लोग कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो हम लोगों ने यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली मेरे बच्चे, a माइनस बी की वैल्यू हमारी आ गई √5। ठीक है भाई, चलिए यहां तक किसी भी भाई को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। किसी भी भाई को अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता सकता है। ठीक है, अगर किसी भी भाई को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता दे। वो किसी भाई को भी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। अब मैं यहां से निकालूंगा ए बी की वैल्यू। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, ए इंटू बी की वैल्यू। 3 वैल्यू निकालनी था मेरे बच्चे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए, आपके पास a इंटू बी की वैल्यू होनी चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू बच्चे मैंने निकाली 3, और a माइनस बी की वैल्यू मेरे बच्चे मैंने निकाली कितनी, √5। और अब a इंटू बी की वैल्यू निकालने वाला हूँ। a की वैल्यू कितनी है आप सबको पता है कि √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, √5 प्लस 1 से √5 प्लस 1 कट जाएगा, √5 माइनस 1 से √5 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कितना a। यानी कि मैं कह सकता हूं कि a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर 9। ठीक है भाई, माइनस a इंटू बी। a इंटू बी का मतलब वैल्यू मैंने निकाली बच्चों 1। कैसे a इंटू बी 1 है मेरे बच्चों, ठीक है ना। अपॉन में भैया a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू मेरे बच्चे मैंने निकाली कितनी, √5। √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 5 ही होगा। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 ही होगा, 5। ए बी की वैल्यू 1 है, मैं लिखूंगा बच्चों 1। ये लीजिएगा, 9 में से 1 गया 8, 5 और 1 कितना, 6। तो मैं लिखूंगा 8/6। मैं सॉल्व करूंगा, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, यानी कि 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4/3 होगा। क्या कोई पेपर में आ गया तो हमारी जय जय हो जाएगी। भाई हो जाएगा पेपर में, कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है। बता, ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ आपके पास, आपने ये स्टेप करा, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, देखो ध्यान से। और ये 2 स्टेप ये लिखा हुई आपके सामने, ये स्टेप करा तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई। और ये तो आप लोग मुंह जबानी काट ही लोगे, तो a इंटू बी तो यहीं कट जाएगा, कुछ भी नहीं करना यार, हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ गया, पल्ले पड़ गया तुम्हारे, नहीं पड़ा भाई? जल्दी बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। करण सिंह जी सब करा देंगे आप, बिल्कुल टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। चलिए अभी आप चलने दो चीजों को, आपका एक एक टॉपिक मेरे बच्चे मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखो कितना शानदार है। क्वेश्चन नंबर 102 सभी को बिल्कुल समझना है। कह रहा है कि भैया x प्लस x बराबर है, x बराबर है 3 प्लस 2√2 के, इसके बराबर है भैया। तो आप लोगों से कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि भाई तो √x माइनस 1/√x बराबर क्या होगा, ये बताना है। ये है क्वेश्चन बच्चे हमारा, ठीक है ना। चलिए सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे बच्चे, अगर आप लोगों को याद हो, कि कभी भी अगर आपके पास x की वैल्यू है तो आप लोग 1/x की वैल्यू को बच्चे इजीली निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू को आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। समझ रहे कैसे, ध्यान से देखो। अब देखिए, अगर कभी भी देखिए मेरे पास x की वैल्यू है, ये मैं 1/x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यानी कि इसका व्युत्क्रम निकालना चाहता हूं।
अगर मैं इसका व्युत्क्रम निकालना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, ठीक है। अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस एक है, दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर मेरे बच्चों एक होता है, तो आप लोग केवल इनके बीच का साइन बदल कर ही इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो व्युत्क्रम निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास x की वैल्यू ये है तो बच्चों 1/x बराबर होने वाला है 1/3 + 2 √2। ये होगा 1/x की वैल्यू, क्योंकि बटे में रूट आ रहा है तो हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो मैं परिमेयकरण करूंगा 3 - 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। ये बच्चों माइनस प्लस का 1 है, ये इधर आके गुणा करेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 - 2 √2। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये a + b है, ये a - b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर 9 होगा और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/x का जो वैल्यू आ गई वो 3 - 2 √2, यानी कि केवल और केवल ये बीच वाला साइन ही यहां पर बदल रहा है। यहां पर केवल और केवल बीच वाला साइन ही मेरे बच्चे क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझे आप लोग मेरी बात को। तो हम लोग बच्चों अब आगे के कोई भी क्वेश्चन अगर हमें ऐसा मिलेगा कि जिसमें अगर a और b का स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस एक है तो हम लोग उसका डायरेक्ट व्युत्क्रम कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू ये है तो हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चे 1/x बराबर होने वाला है 3 - 2 √2। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे किसी को नहीं होगी। मैं दोनों वैल्यूज को जोड़ूंगा, मैं दोनों वैल्यू को क्या करूंगा बच्चे, जोड़ूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x + 1/x बराबर, सभी विद्यार्थी सीखेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 + 2 √2 और 1/x की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 1/x की वैल्यू क्या है जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, देखते हैं अभी, लगाते हैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं भैया ना, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए माइनस का साइन लेके आना है हमने, क्या दिमाग से निकल रहा है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। 3 + 2 √2 माइनस की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं x - 1/x, चलिए माइनस की वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। लिखते हैं x - 1/x, यहाँ पर माइनस का साइन है ना मेरे बच्चे, तो देखते हैं भैया क्या आएगा वैल्यू। x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 √2। चूंकि मेरे बच्चे यहाँ माइनस का साइन है तो साइनों को बदलेगा अगले वाले वैल्यूज के। यहाँ माइनस का साइन मैंने लगाया तो यहाँ पर 1/x की जो वैल्यू है उसके साइन बदलेंगे। 3 बच्चों किसमें हो जाएगा, माइनस में, और बच्चों -2 √2 ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि +2 √2 होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्लस के 3 से माइनस का 3 मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 √2 और 2 √2 4 √2 हो जाएगा, यानी कि x - 1/x बराबर हो जाएगा 4 √2। 4 √2 आ गया, ठीक है ना। कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए यार, समय बहुत तेज चलता है तुम्हारी क्लास में। एक मिनट पहले इसको सॉल्व करके देखता हूँ मैं। √x, और पता नहीं कितनी बार मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, बस दिमाग में आ नहीं रहा है अभी। इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा x + 1/x माइनस 2 × √x × 1/x, x कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। ये नहीं निकलेगा, इसका मतलब फिर हमें निकालना पड़ेगा प्लस की वैल्यूज। देखो ध्यान से, अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज समय हमारे पास भरपूर है। √x - 1/√x
अगर मेरे प्यारे बच्चों में इसका होल स्क्वायर करता हूँ, इस वाली वैल्यू का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये होगा x प्लस 1/x। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो लिखेंगे -2 इंटू एक्स इंटू 1/x, रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स 1/√x। देखिएगा रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, प्लस का कितना, माइनस का कितना बचेगा? 2 बचेगा, माइनस का 2। अब हम लोग पहले x प्लस 1/x की वैल्यू को निकालते हैं। x प्लस 1/x बराबर, x की वैल्यू है मेरे बच्चे 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2। देखिएगा 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का मेरे बच्चे कट जाएंगे आप उसमें, 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसकी वैल्यू को जाकर यहां पर पुट करेंगे, लिखेंगे बच्चों क्या? 6। इसकी वैल्यू क्या बच्चे? 6। मैं लिखूंगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे रूट एक्स माइनस 1/√x का जो होल स्क्वायर है, ये बराबर आ गया बच्चे किसके? 4 के। लेकिन मेरे बच्चे मुझे तो रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जैसे मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, और इसका अंडर रूट चढ़ने के बाद 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों रूट एक्स माइनस 1/√x की जो वैल्यू आती है वो आती है 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बन गया। 2 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, उतार लीजिएगा। रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके करिए। अबे कहाँ खो रहे हो तुम लोग? हाँ? चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 2 आंसर आ गया इसका। आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है भाई? समझ में आया सभी के? मेरे बच्चे x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू मैंने ये निकाली, दोनों को ऐड करा तो मेरे पास आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू 6। ठीक है भाई, 6 आ गई इनकी वैल्यू। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसका क्या काम करा? होल स्क्वायर किया। जब इसका होल स्क्वायर किया तो x रूट एक्स का स्क्वायर x होगा, 1/√x का स्क्वायर मेरे पे बच्चों 1/x होगा। इसी प्रकार से ये a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेना बच्चों, -2a भी आएगा। यहाँ पर a से b कट जाएगा, बचेगा कितना? -2। इसकी वैल्यू बच्चों मैंने निकाली है कितनी? 6। लिखूंगा यहाँ 6, 6 में से 2 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू इसकी, मुझे इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, तो मुझे इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर जैसे हटाऊंगा इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ जाएगा मेरे बच्चे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चे यहाँ से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया भाई आपका ये। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। सभी को बिल्कुल ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में लिखा हुआ है 1/1 प्लस, देखिए मेरे सामने लिखा हुआ 1/1 प्लस 2√2 मतलब √2, फिर आगे लिखा हुआ है प्लस मेरे प्यारे बच्चों 1/√4 प्लस √5, है ना? आप लोग ध्यान से देखो, अगर कभी मेरे पास एक वैल्यू ये लिखी हो 5 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। और साथ ही साथ अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 प्लस 5, तो इसकी वैल्यू तब भी तो 7 होगी। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है मेरा कि प्लस में जो वैल्यूज हैं हम लोग उनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग 5 और 2 करेंगे तो भी 7, और बच्चों 2 और 5 करेंगे तो भी 7 ही होगा। आंसर पर कोई इफेक्ट मेरे बच्चे पड़ने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103, वो कह रहा है कि 1/1 प्लस √2 है, 1/1 प्लस √2 है। ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है मेरे पास मेरे बच्चे 1/1 प्लस √2। तो मेरे बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, 1/√2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भाई। प्लस में हम वैल्यूज को आगे पीछे पलट सकते हैं। अब इसके बटे में अगर √2 आ रहा है, तो हम लोग इसके क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे हम लोग। तो हम लोग ये देखेंगे क्या इन दोनों के हरों का, अगर मैं बच्चों a और b का स्क्वायर करूं और अगर उनका डिफरेंस 1 है,
क्या है बच्चों, डिफरेंस एक, अंतर एक है, तो मैं डायरेक्टली बच्चों साइन चेंज करके इसका परिमाण कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो मैं इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, साइन चेंज करके सिर्फ रूट 2 माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों मेरे सामने जो वैल्यू ये लिखी हुई थी मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये। क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे? आगे आपके लिखा हुआ है कि 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, जैसे आपके सामने लिखा है ना 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, रूट 3 माइनस रूट 2, है ना। मैं इस वाली वैल्यू को ये लिख सकता हूँ, कोई भी मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। क्या किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करके, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, है। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 4, सॉरी प्लस है यहाँ पे ना, कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, प्लस फिर आगे आएगा लास्ट में आपका 1 अपॉन 99 प्लस रूट में 100, इसकी वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है ना। इसकी वैल्यू को बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। आप लोग का कमेंट्स आने एकदम से ही बंद हो गए हैं, क्या बात है भाई, हाँ कैसे स्टॉप हो गए हो, बिल्कुल एकदम सदमे में चले गए हो क्या? ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, में इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, और रूट 2 प्लस 1 लिखेंगे तो बच्चों हम लोग इसका परिमाण करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा रूट 2 माइनस 1, चूंकि प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको लिखूंगा रूट 3 माइनस रूट 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिखूंगा प्लस रूट 4 माइनस रूट 3, और इसी प्रकार से मेरे बच्चे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा, प्लस मैं इसको लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों रूट 100, मैं इसको लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों रूट 100 माइनस रूट 99, ये लीजिएगा। क्या किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। अरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस आपका, ये भी बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें भाई। आप लोग जानते हो कि रूट 2 प्लस का, ठीक है भाई, रूट 2 माइनस का, रूट 3 प्लस का, रूट 3 माइनस का, ऐसे ही रूट 4 प्लस का, ऐसे बच्चों यहाँ ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या के अंदर दो संख्याएं जुड़ी हुई, यानी कि प्रत्येक पद में दो संख्याएं हैं, और उन दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का आपका देखिए सारी की सारी संख्याएं कट रही है, लेकिन जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या, उस पहली संख्या का यानी कि जो पहला पद है, पहले पद की पहली संख्या, पहले पद की पहली संख्या आगे कट जा रही है, लेकिन यहां पर क्या बच रहा है बच्चे, आपका -1 बच रहा है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा, क्योंकि ये रूट, देखिए यहां पर पहली वाली संख्या से ये रूट 2 कट गया, अगली वाली संख्या का अंतिम पद, अगली वाली संख्या का अंतिम पद कट रहा है, तो इसी प्रकार से आपका जो यहां पर संख्या होगी ना, ये यहां पर जो संख्या आएगी वो आएगी रूट 19 माइनस आपका रूट 98, ऐसे आएगा। समझ लो मेरी बात तुम लोग, रूट 19 माइनस रूट 98, तो भैया रूट 99 से 99 बच्चों कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ बचेगा प्लस का रूट 100। अब रूट 100 का वर्गमूल लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस का कितना बच्चों, 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 माइनस 1, यानी कि क्वेश्चन का आंसर 9 होगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बच्चे 9 हो जाएगा। क्या किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो रुक गया है, अबे वीडियो चल रहा है, पागल हो क्या ब्रजेश, वीडियो सही चल रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर बच्चों 9 आ जाएगा। किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। गुरुजी अंधेरा हो गया, कहाँ हो गया अंधेरा भाई, अबे अंधेरा कहाँ हो गया भाई, कहाँ, सही तो चल रहा है। मुझे तो देखो सुनो, जो एप्लीकेशन में चल रहा होता है वो मैं सब आपके मतलब यहाँ देखता रहता हूँ, मेरे सामने स्क्रीन लगी होती है मेरे बच्चे, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है शंभू कुमार जी। नहीं नहीं, यूट्यूब पर नहीं होगी अब रीजनिंग की क्लासेस भैया, रीजनिंग की क्लासेस अब एप्लीकेशन पर ही होंगी मेरे बच्चे। अब सारी चीजें आप लोग फ्री में अगर मुझसे यूट्यूब पे पढ़वा दोगे तो हमारा भैया कौन बैच खरीदेगा, हमारा
हमारी फैमिली कैसे चलेगी भैया? हाँ, तुम लोग तो अपना जो गवर्नमेंट जॉब लेके अपना टेंशन फ्री हो जाओगे, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 लिखा हुआ है 1/√3 प्लस √4। ठीक है भाई, चलिए प्लस आगे आपका लिखा 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7, है ना, √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9 बराबर पूछ रहा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है भाई, चलिए गुरुजी एस यादव की बुक पेड क्लास शाम को रखना। हाँ शाम को ही रखेंगे भैया। नोटिफिकेशन आया है गुरुजी, नोटिफिकेशन आया है, देखते हैं नोटिफिकेशन आया होगा तो देख लेते हैं भैया, जैसा भी होगा बता देंगे आपको मेरे बच्चे। ठीक है ना, चलिए देख लेंगे वो हम लोग जैसे भी होगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको लिख सकते हैं √4 प्लस √3, और इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा √4 माइनस √3 प्लस ये आ जाएगा √5 माइनस √4 प्लस ये हो जाएगा √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6, ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस √8 माइनस √7 प्लस ये हो जाएगा √9 प्लस माइनस √8, है ना, ये हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो कैसे होगा, जो कुछ वैल्यू कटने वाली वो कट जाएंगे, देखो ध्यान से कैसे। √4 से √4 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। मेरे प्यारे बच्चों √3 नहीं कटेगा कहीं पर भी, √3 यहाँ पर कहीं पर भी कट नहीं रहा है तो छोड़ देंगे उसको। √5 प्लस का √5 माइनस का, √6 प्लस का √6 माइनस का, √7 प्लस का √7 माइनस का, √8 प्लस का √8 माइनस का, यहाँ √9 बचा। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये √9 प्लस का है तो हम लोग लिखेंगे √9 प्लस का, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस का √3। ये आपके क्वेश्चन का मेरे बच्चे आंसर आना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में पड़ा हुआ है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक परिमेयकरण करके बता दीजिए। चलिए मैं एक परिमेयकरण करके बताऊंगा, बिल्कुल आप घबराओ मत मेरे बच्चे, एक परिमेयकरण करके आपको दिखा देता हूं। देखो कोई सा भी ले लेते हैं, सपोज करो मैं इसका परिमेयकरण करके आपको दिखा देता हूं कैसे होगा। ठीक है, देखो इसको लिखा गया है 1/√5 प्लस √6 लिखा गया है मेरे बच्चे। मैं इसको लिख सकता हूं, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि जब भी आप लोग परिमेयकरण करें, जब कभी भी आपको परिमेयकरण करना हो, जब कभी भी आपको हर का रेशनलाइजेशन करना हो तो आप लोग करेंगे क्या कि हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखो, छोटी वाली वैल्यू को बाद में लिखो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/√6, ठीक है भाई, √6 प्लस √5। अब ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस में ही वैल्यू हो, माइनस में होगी तब भी आपको बड़ी वैल्यू को पहले लिखना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू आपको पहले लिखनी पड़ेगी हमेशा ही। ध्यान से देखेंगे जब मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो यहां पर मेरे बच्चे क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे यहां पर √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 में गुणा करेंगे तो बच्चों ये -1 ही आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। और देखिएगा ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा मेरे बच्चे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, तो -5। अब देखिएगा ये 1 क्यों आ जाएगा यार, 1 मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा मेरे बच्चे जब, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो √6 माइनस √5। 6 में से 5 गया तो बच्चों 1 आ जाएगा, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका हर का परिमेयकरण जो आ गया वो आ गया 6 माइनस √5, ये आ गया, यानी कि √6 माइनस √5।
अब आप लोग इसके प्रत्येक पद को इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो फायदा नहीं है। बस आपको एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि अगर यहाँ पर बड़े पद का स्क्वायर करके छोटे पद का स्क्वायर करके दोनों का अंतर देखो, क्या दोनों का अंतर एक आ रहा है? अगर दोनों का अंतर मेरे बच्चे एक आ रहा है तो भाई आपका परिमेकरण आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? केवल और केवल चिन्ह को चेंज करके, बीच वाले चिन्ह को चेंज कर देंगे तो आपका वो बन जाएगा। गुरुजी 5th बैच की रीजनिंग कंप्लीट करवा दो हमारी। केपी सिंह गौतम जी, मेरे बच्चे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे ध्यान सुन ले, बस 2-1 दिन का टाइम मुझे दे दो यार, 2-1 दिन का टाइम मुझे दे दो। मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ अभी, 2-1 दिन का टाइम और दे दो, फिर आपकी क्लास जो है वो रेगुलर हो जाएंगी। घबराने की जरूरत मत करो भाई, आप लोग हो जाएगा आपका, है ना, हो जाएगा मेरे बच्चे, मैं करा दूंगा। मुझे पता है कि 5th बैच में रीजनिंग अभी रुकी हुई है ना, तो अगर घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 104 मैं करा चुका हूं, अब आपका क्वेश्चन आ गया लास्ट 105, क्वेश्चन नंबर 105, ये लास्ट चलेगा आपका क्वेश्चन अब, ठीक है ना। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 लीजिएगा, ये हमारा घात और करने का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 1/√100 माइनस √19 है, बड़ी वैल्यू पहले है और छोटी वैल्यू बाद में है। दोनों का स्क्वायर करके घटा के देखो, √100 का स्क्वायर 100 ही आएगा, √99 का स्क्वायर 99 ही आएगा। तो 100 में से एक 99 गया तो कितना आ जाएगा? एक। अंतर एक है तो मैं परिमेकरण डायरेक्ट कर सकता हूं साइन को चेंज करके। तो मैं इसको लिख सकता हूं, पहला पद जो है, देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं पहले, ये है √100 माइनस √99, ठीक है ना। चलिए माइनस 1/√99 माइनस 98, ठीक है भाई, प्लस 1/√98 माइनस √97। आगे बढ़ेंगे हम लोग इस तरह से डॉट 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 करके, तो ये आ रहा है आपका 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। √1 लिख लो या वो लिख लो, बात एक ही है। इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, सभी को समझना है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी खास बात है नहीं। देखो ध्यान से, कभी भी अगर आपके पास ऐसी वैल्यू है और आप a और b दोनों का स्क्वायर करके देखो, अगर डिफरेंस एक आ रहा है तो आप लोग बस केवल चिन्ह चेंज करके उसका परिमेकरण कर सकते हैं। देखिए √100 का स्क्वायर 100 ही होगा, √99 का स्क्वायर 99 होगा, तो 100 में से 99 गया, एक आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसका परिमेकरण क्या होगा, इसका परिमेकरण होगा √100 माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर अब √99। जब भी परिमेकरण करते हैं तो चिन्ह बदलता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चूंकि हम माइनस का साइन है यहां लिखेंगे माइनस, और जब देखिए इस साइन को आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसका परिमेकरण करेंगे। जब मैं इसका परिमेकरण कर रहा हूं मेरे बच्चे तो ये आएगा प्लस ये 99, चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का आएगा साइन, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? प्लस का। तो प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों? √98। लेकिन इस प्लस के साइन को ना, इस प्लस के साइन को ये माइनस वाला माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों, याद रखना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, इसको जब इसका परिमेकरण करेंगे तो ये आएगा √98 प्लस 97, ठीक है भाई, √98 प्लस √97। हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, अब देखिएगा यहां पर आएगा माइनस का साइन, क्या आएगा मेरे बच्चों? माइनस का साइन आएगा, और इस तरह से आगे कंडीशंस जो है बढ़ती जाएंगी। इसका जब परिमेकरण करेंगे तो देखिए डॉट 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 हो जाएगा मेरे बच्चे, जब इसका परिमेकरण करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से यहां पर प्लस का साइन है, सब लोग ध्यान से समझिएंगे, तो यहाँ प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगाएंगे, यहां पर दे रखा आपको √2 प्लस √1, प्लस है ना मेरे बच्चे लास्ट में, अच्छा माइनस है, माइनस का दे रखा बच्चे माइनस √1। इसका परिमेकरण जब मैं करूंगा ना, इसका परिमेकरण, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √1, ये हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, हाँ गोपाल कुमार जी, देखिए मैं, आप लोग कहो तो मैं एक्सरसाइज भी आपको अभी करा दूंगा,
लेकिन मैं आपकी ये बोरियत जो है वो दूर करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करके आपकी थोड़ा सा बोरियत दूर करके जो एक्सरसाइज बी बची हो इसको करा लेंगे। मैं प्रतिबद्ध हूँ मेरे बच्चे, वचनबद्ध हूँ मैं आपको एक्सरसाइज बी कराने के लिए, तो मैं कराऊंगा, आप घबराओ घबराओ मत। अब यहाँ जो कुछ कटेगा हम लोग काटेंगे मेरे बच्चे, छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से, √99 प्लस का, √99 माइनस का, √98 माइनस का, √98 प्लस का, इसी प्रकार से √97 प्लस का यहां पर माइनस का आएगा। इसी प्रकार से यहां पर √3 माइनस का आएगा और √3 प्लस का आएगा। √2 प्लस का और √2 प्लस का, दो बार प्लस का कैसे आ गया भाई यहां पर? अच्छा, यहां पर ये √2 है, ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां पर जो वैल्यू आएगी ना ये √2 की, ये माइनस में आएगी, मैं माफी चाहता हूं बच्चे, माइनस में आएगी। अब माइनस में क्यों आएगी जरा ध्यान समझना, क्यों आएगी माइनस में? माइनस में इसलिए आएगी क्योंकि जब यहां पर इससे पहली वैल्यू आएगी ना, ये जो पहली वैल्यू आएगी यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा बच्चों? माइनस का। और माइनस का अंदर के साइनों को क्या कर देगा? पलट देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पलटा था ना मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पलटा था, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस का चिन्ह होगा बच्चे यहाँ पर, और ये माइनस का चिन्ह जो है ये अंदर के साइनों को बदल देगा। तो ये हो जाएगा बच्चों किसका? ये माइनस की हो जाएंगी वैल्यूज, तो इसलिए कट जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए इस माइनस के √2 से ये प्लस का √2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का √1। √1 का क्यूब रूट लेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। इस प्रकार से √100 का अगर आप लोग वर्गमूल लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 11। आपके इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा। क्या किसी भी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताइए। देखिए धनंजय जी, मैं सारे टॉपिक करा दूंगा यार, घबराओ मत मेरे बच्चे, घबराओ मत यार। और टाइम एंड वर्क का तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, वहां से देख लो यार, यूट्यूब से देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे क्वेश्चन थे आज की क्लास में, ये हमारा टॉपिक यहाँ से फिनिश होता है, और इसकी एक्सरसाइज बी मैं आपको बाद में करा दूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है भाई। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किया है पूरा, और कल की क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। चलिए, काजल कुमारी पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, तो अब हम लोग मिलेंगे। देखिए कल तो ऑफ रहने वाला है, संडे है, वो तो वीकली ऑफ रहता ही आपका। मंडे में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो हमारा रहने वाला है संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। फिर जो आपकी ये सीक्वेंस सीरीज है ना बच्चों, शुरुआत से ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। हम लोग अब देखिए, आपको जो है मेरे बच्चे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है खूब दबा के। अगर आप लोग घातांक करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अक्षय गौतम कह रहे हैं गुरुजी टेक्निकल टीम का नंबर दो। चलिए टेक्निकल टीम का नंबर देते हैं आपको भैया, ये लीजिएगा। तो भाई अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट